Hello students, this is 13 of October 2020 and we are going to study our lesson The Heritage of India written by E. L. Basam. In this chapter, in the earlier paragraph, you have studied about social reform, social reformers and Mahatma Gandhi. Now in this paragraph, we are going to see what is importance of Indian culture and civilization and what is a speciality of Indian culture and civilization, and now how India is changing very fast in every field of life. We will see. देर आर मेनी फ्यू इंडियंस, ऐसे भी कुछ भारतीय हैं, वॉट एवर देयर क्रीड्स, चाहे उनका जो भी संप्रदाय हो, क्रीड मीन्स संप्रदाय, वो डोंट लुक बैक, जो पीछे नहीं देखते हैं, विद प्राइड, गर्व से, ऑन देयर एंसेंट कल्चर, अपने पुरानी भारतीय सभ्यता को गर्व से नहीं देखते हैं. एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियन, और कुछ और बुद्धिमान भारतीय हैं, who are not willing to sacrifice some of their effete elements, और कुछ ऐसे भी भारतीय हैं जो इसके effete मीन्स निर्जीव, बेकार, elements मीन्स तत्व, इसके बेकार तत्वों को, खराब तत्वों को छोड़ना नहीं चाहते हैं. sacrifice मीन्स त्यागना. एंड सो दैट इंडिया में डेवलप, ताकि भारत विकसित हो सके, एंड प्रोग्रेस, और प्रगति कर सके. पोलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टी. राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से इंडिया बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहा है. एंड नो वन कैन फोरकास्ट, फोरकास्ट मीन्स प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी, और कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता हर फ्यूचर, उसके फ्यूचर की, एंड विद एनी सर्टेनिटी, किसी भी निश्चितता के साथ. हम निश्चिंत होकर कोई भी भविष्यवाणी भारत के बारे में नहीं कर सकते. बट इट इज़ सेफ टू प्रेडिक्ट दैट वॉट एवर द फ्यूचर में बी, लेकिन ये कह सकते हैं फ्यूचर चाहे जो भी हो, इंडियन अपकमिंग जनरेशन विल नॉट बी अनकन्विंसिंग. आने वाली पीढ़ियों के भारतीय अनकन्विंसिंग नहीं होंगे. अनकन्विंसिंग मीन्स नासमझ नहीं होंगे, बेवकूफ़ नहीं होंगे. सेल्फ कॉन्शियस कॉपी ऑफ यूरोपियंस, और सेल्फ कॉन्शियस, आत्मचैतन्य होकर यूरोपियंस की कॉपी करेंगे, ब्लाइंडली उनको फॉलो नहीं करेंगे. द बट मैन रूटेड इन देयर ट्रेडिशन, लेकिन ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी परंपराओं से जुड़े होंगे, एंड अवेयर ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, और अपने कल्चर की कंटिन्यूटी के प्रति अवेयर होंगे. अवेयर मीन्स चैतन्य होंगे. ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, केवल भारत के 7 साल हुए थे स्वतंत्र हुए, द एक्सट्रीम ऑफ सेल्फ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन, राष्ट्र की आलोचना, और फैनेटिक कल्चरल चौविनिज़म, और धार्मिक पागलपन, धार्मिक और सांस्कृतिक पागलपन, चौबिनिज़म का, कल्चरल का चौबिनिज़म मीन्स सांस्कृतिक पागलपन, और फैनेटिक मीन्स रिलीजियस, आर डिसअपियरिंग, उन्माद. ये जो धार्मिक उन्माद है और सांस्कृतिक पागलपन, वो सब गायब हो रहा है. डिसअपियरिंग मीन्स वैनिसिंग, गायब होना. वी बिलीव दैट Hindu civilization is to act of performing the spectacular feat of synthesis. हमें विश्वास करते हैं कि हिंदू सभ्यता परफॉर्म कर रही है, निष्पादन कर रही है. स्पेक्टिकुलर फीट मीन्स स्पेशल कर्तव्य, विशेष कर्तव्य. सिंथेसिस मीन्स जोड़ना, लोगों को जोड़ने का जो की विशेषता है भारतीय सभ्यता में, वो अपना काम कर रही है. इन द पास्ट it has received, adopted, digested main element of many different culture. भूतकाल में, बीते हुए कल में इसने रिसीव किया, रिसीव मीन्स प्राप्त किया, अडॉप्टेड अपना लिया, डाइजेस्टेड मिला लिया, एलिमेंट्स मीन्स तत्वों को. बहुत सारे सभ्यताओं के लोग आए और उन्हें रिसीव किया, उनका स्वागत किया, उन्हें अपने आप में मिला लिया. एंड बहुत सारे भारतीय, बहुत सारे संस्कृति के लोग आए और भारत ने उन्हें अपने आप में मिला लिया. इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, ईरान, इंडियन, ग्रीक, इरानियन, रोम, सीथियन, टर्किश, पर्सियन एंड अरेबियन, तमाम इन सभ्यताओं के लोग आए. इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामिया से, ईरान से, ग्रीक से, रोम से, सीरिया से, तुर्क से, पर्सिया से, अरब से, सबको अपने आप में मिला लिया. विद ईच इन्फ्लुएंस इट हैज़ समवॉट चेंज. जितने भी लोग आए कुछ परिवर्तन यहाँ लाए. समवॉट चेंज मतलब कुछ परिवर्तन आया. नाउ इट इज़ वेल ऑन द वे ऑफ एसिमुलेटिंग द कल्चर ऑफ वेस्ट. अब भारतीय संस्कृति, एसिमुलेट मीन्स मिला लेना, एब्सॉर्ब कर लेना. भारतीय संस्कृति अब वेस्ट मीन्स पश्चिमी जगत के कल्चर को अपनाने के रास्ते पर चल रही है. Hindu civilization will believe the certain
इट्स रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। हिंदू सभ्यता अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखेगी, निरंतरता को बनाए रखेगी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहेगी। द भगवद गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन। भगवद गीता काम करने वाले लोगों को प्रेरित करना कभी बंद नहीं करेगी। एंड उपनिषद मैन ऑफ थॉट्स, और उपनिषद सोचने वाले व्यक्तियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ, जो भारतीय सभ्यता का चार्म है, आकर्षण है, ग्रेसियसनेस सुंदरता है, और वह कभी ख़त्म नहीं होगी, विल नो कंटिन्यू, हमेशा जारी रहेगी। एंड मच अफेक्टेड इट में भी, चाहिए कितना भी प्रभावित हो जाए, बाय लेबर सेविंग डिवाइसेस। लेबर सेविंग डिवाइसेस मतलब श्रम बचत करने वाली मशीनें और टेक्नोलॉजी, पश्चिमी जगत की टेक्नोलॉजी और श्रम बचत करने वाली मशीनों से चाहे हम कितने भी प्रभावित हो जाएं, लेकिन हमारे जीवन का आकर्षण और सुंदरता हमेशा बनी रहेगी। एंड पीपल विल स्टिल लव टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ महाभारत एंड रामायण। लोग आज भी महाभारत और रामायण के हीरो की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। टेल्स मीन्स कहानियाँ, स्टोरीज। एंड लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानियाँ। पुरुरवा एंड उर्वशी, पुरुरवा और उर्वशी की कहानियाँ। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस, शांति और द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस which has all time pervaded Indian life, where oppression, disease, poverty has not overclouded. यहाँ इसमें द जेंट क्वाइट, शांति और खुशियाँ, विच ऑल टाइम प्रिवेटेड, जो पूरे समय छाई रहती हैं इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन में। द वेयर ऑपरेशन, जहाँ अत्याचार, ऑपरेशन मीन्स टेरनी, डिजीज़ मीन्स एलिमेंट, बीमारी, पॉवर्टी, गरीबी, हैव नॉट ओवर क्लाउडेड। ये सारी चीज़ें भी हमारे जीवन दर्शन को ढक नहीं पाएँ, हमारे जीवन की खुशियों को, वे ऑफ लाइफ को, स्टाइल ऑफ लाइफ को, ये सारी चीज़ें कभी नहीं ढक पाएँ। ओवर क्लाउडेड मतलब ढक देना। इट विल श्योरली नॉट वैनिश, ये निश्चित रूप से गायब नहीं होगी। वैनिश मीन्स गायब हो जाना, disappear before the more hectic way of west. Hectic means full of madness, पागलपन भरे वेस्ट के रास्ते पर चल रहे हम, और उसके आगे भी भारतीय सभ्यता गायब नहीं होगी। राइटर का ऐसा विश्वास है। मच दैट वॉज यूजलेस इन एंशिएंट इंडियन कल्चर, बहुत सारी चीज़ें जो भारतीय सभ्यता में बेकार थीं, हैड ऑलरेडी पेरिस्ड मीन्स गायब हो जाना और डिसअपियर, अब पहले ही गायब हो चुकी हैं। द एक्स्ट्रावेगेंट एंड बार्बरस हेक्टॉम्स, एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स एक्सपेंसिव, बार्बरस मीन्स असभ्य, uncivilized, hectoms means कर्मकांड, वैदिक एज हैव बीन लॉन्ग सिंस बीन फॉरगेटन, बहुत लंबे समय पहले ही भुला दिए गए। दो द एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज इन सम सेक्ट मीन्स क्रीड, संप्रदाय, जबकि जानवरों की बलि अभी भी कुछ संप्रदाय में जारी है। विडोज हैव लॉन्ग बीन सीज्ड टू बर्न ऑन हस्बैंड्स फायर मीन्स चिता, विधवाओं को अब पति की चिताओं पर जलाना बंद कर दिया गया है। गर्ल्स में नॉट बाय लॉ बी मैरिड चाइल्डहुड, अब लड़कियों की शादी बचपन में नहीं हो सकती है, अब ये कानूनन गैर कानूनी है। इन बसेज एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया, बस और ट्रेन में पूरे भारत में, ब्राह्मण रब देयर सोल्जर, ब्राह्मण भी अपना कंधा रगड़ते हैं, विद लोवेस्ट कास्ट, छोटी जातियों के साथ, विदाउट कॉन्शसनेस ऑफ ग्रेव पोल्यूशन, बिना इस बात की चेतना के कि गंभीर पोल्यूशन फैल जाएगा। टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाय लॉ, और कानूनन मंदिर सबके लिए खोल दिए गए हैं। कास्ट इज वैनिशिंग मीन्स डिसअपियरिंग, जाति प्रथा गायब हो रही है। द प्रोसेस बिगन लॉन्ग एगो, ये जो प्रोसेस है वो बहुत समय पहले ही शुरू हो चुकी थी, बट इट्स पेस इज़ नाउ टू रैपिड, पेस मीन्स स्पीड, गति, आज इसकी गति बहुत तेज है। रैपिड मीन्स वेरी फास्ट, दैट द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स ऑफ कास्ट में हैव बिन डिसअपियर्ड, आज जाति प्रथा के जितने ऑब्जेक्शनेबल मीन्स आपत्तिजनक, फीचर्स मीन्स स्पेशलिटी थी, वो सब गायब हो चुकी है। विद इन अ जनरेशन और सो, एक दो पीढ़ियों में गायब हो जाएगी। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज़ अडॉप्टिंग इट्स अ प्रेजेंट डेज कंडीशन, जो पुरानी परिवार की प्रथा थी वो भी आज की कंडीशंस के हिसाब से बदल रही है। इनफैक्ट द होल फेस ऑफ इंडिया इज़ अल्टरिंग, इनफैक्ट मीन्स इंडीड, होल फेस पूरा भारत का चेहरा ही बदल रहा है। अल्टरिंग मीन्स चेंजिंग, बट कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज़, लेकिन फिर भी हमारी सांस्कृतिक विरासत कंटिन्यू है, एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और ये कभी ख़त्म नहीं होगी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू
way of Western culture and civilization. Now, say its explanation. Hindu civilization will believe retain. We believe that retain its continuity. The writer is saying in this paragraph that he is telling you the importance of an important feature of Hindu culture and civilization. He says that Hindu culture will never lose its continuity. It will retain its continuity from generation to generation. And Bhagavad Gita, the holy book of Hindu culture, it will always inspire the men of action. And Upanishad, it is also holy book of Hindus, and it will always inspire men of thoughts who believe in thinking. And he says that the Indian way of life, a style of life, is full of charm, grace, beauty, happiness, peace. All these things will continue to the last lease of culture. And how much affected by labor saving devices of West. Now, writer is saying that this is age of machines and technology. We are very much influenced by machines and technology, and are adopting the way of West. But the people will always like to listen the stories of heroes of Mahabharata and Ramayana, and love stories of Dushyant and Sakuntala, Pururva and Urvasi. All these things will always be continued. It will never be lost. The quiet, gentle happiness which all time pervaded. Pervaded means chai rehna, clouded. The writer is saying that Indian style of living, Indian way of life is always full of quiet and gentleness, happiness. All these things are provided here. Indian culture, Indian life is full of oppression and tyranny, disease, element, poverty, but still it is continued, and it will never be vanish before the hectic way of Western culture and civilization. Now, writer is saying that there are many things which has been changed a lot in Indian culture, and we are growing, progressing, and developing very fast. Much that was useless in Indian culture has already perished. The writer is saying that there are many things which was not useful, that was worthless, and it has been disappeared. Extravagant and barbarous hectoms of Vedic age has long been since forgotten. The writer is saying that there are many expensive, uncivilized hectoms in Vedic age. All these things has been disappeared through the ages. Though the animal sacrifices continued in some sects, although there are many sects, there are many creed and religion and sects in which animal sacrifice is in fashion, and widows have ceased to burnt on husband's pyre. The widows are not burnt on their husband's pyre. Childhood marriage is illegal by law. The people are making journey in buses and trains. Brahmins are also going with the lower caste. They are not conscious of pollution, and temples were open to all by law. Caste is disappearing, and this process has been the process of change has been started from long time, but now its speed is very fast. Then there are many objectionable speciality in caste system, but all these things are going to disappear, change, and it will be lost completely in a generation or two. The old family system is adopting itself the present day condition. Our joint family system is also going to be disappear. Now unit family is in the fashion, and in fact whole face of India is altering. The whole face of India is changing, and there are change in every sphere of life in Indian culture and civilization. Cultural, but the writer is very confident that our cultural system and tradition will continue forever and ever and ever. It will never be lost. Although we are following Western culture and civilization, but we will never copy them. The Indian of coming generation will never copy them blindly. They will be self-conscious copy of themselves. They will be men rooted in their society, rooted in their custom and civilization. That's all. Thanks for today.